वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक नए स्टॉक फीचर रीऑर्डर लेवल के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीऑर्डर लेवल के बारे में जान लेते हैं। रीऑर्डर लेवल signifies the stock quantity of a specific item that triggers the placement of an order to replenish the inventory. फ्रेंड्स, रीऑर्डर लेवल किसी विशिष्ट आइटम की स्टॉक मात्रा को दर्शाता है जो इन्वेंट्री को फिर से भरने के लिए ऑर्डर देने को ट्रिगर करता है। यानी कि बिजनेसमैन को बताता है कि कब उसे ऑर्डर प्लेस करना है। इट हेल्प्स बिजनेसेस मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक टू मीट कस्टमर डिमांड विदाउट एक्यूमुलेटिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री। ये बिजनेसमैन को एक पर्याप्त स्टॉक मेंटेन करने में मदद करता है जिससे वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर सके। सबसे पहले हम इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। पैरामीटर्स ऑफ रीऑर्डर लेवल: मैक्सिमम यूजेस, लीड टाइम एंड मिनिमम स्टॉक। मैक्सिमम यूजेस represents the highest quantity of a stock item consumed in a specific period. हाईएस्ट क्वांटिटी जो एक स्टॉक आइटम की कंज्यूम्ड की जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड में, वो मैक्सिमम यूजेस प्रेजेंट करती है। लीड टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव स्टॉक फ्रॉम अ सप्लायर आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर। यानी कि कितना टाइम चाहिए स्टॉक को रिसीव करने में एक सप्लायर से जब ऑर्डर दिया जाता है उसके बाद। मिनिमम स्टॉक, ऑल्सो नोन एज सेफ्टी और बफर स्टॉक, is the lowest acceptable level of inventory to prevent stock outs. ये lowest acceptable level of inventory है जिससे स्टॉक आउट यानी कि स्टॉक खत्म होने की समस्या ना हो। रीऑर्डर लेवल के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि अवॉइड स्टॉक आउट्स, रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टाइप्स ऑफ रीऑर्डर लेवल्स: दो टाइप के रीऑर्डर लेवल्स होते हैं, सिंपल रीऑर्डर लेवल एंड एडवांस रीऑर्डर लेवल। सिंपल रीऑर्डर लेवल में मैनुअली स्पेसिफाई करना पड़ता है रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर ईच स्टॉक आइटम, जबकि एडवांस रीऑर्डर लेवल में पास्ट कंजप्शन पैटर्न को कंसीडर किया जाता है रीऑर्डर लेवल्स के लिए। ये बहुत ही एक्यूरेट अप्रोच जो है वो देती है। अब रीऑर्डर लेवल को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये सिंपल रीऑर्डर लेवल का एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, जिसमें अ कंपनी डिसाइड्स टू सेट अ सिंपल रीऑर्डर लेवल ऑफ 100 फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट शर्ट्स। तो शर्ट के लिए एक रीऑर्डर लेवल कंपनी सेट करना चाहती है 100 का, जिससे 100 से जैसे ही शर्ट का जो स्टॉक है वो नीचे हो, एक रीऑर्डर नोटिफिकेशन जो है वो ट्रिगर कर जाए। और इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कंपनी सेट करना चाहती है 150 पीसेस का, मीनिंग अ मिनिमम ऑफ 150 यूनिट्स विल बी ऑर्डर एट द टाइम टू रिप्लेनिश स्टॉक। यानी स्टॉक को पूरा करने के लिए 150 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कंपनी सेट करना चाहती है। तो चलिए अब हम चलते हैं टैली में और सिंपल रीऑर्डर लेवल को सेट करते हैं। टैली में हम चलेंगे तो जेड-मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से एक कंपनी बनी हुई है, और सबसे पहले हम रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए स्कूल यूनिफॉर्म नेम से हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे जो कि है शर्ट्स। अंडर आएगा ग्रुप स्कूल यूनिफॉर्म में। कैटेगरी हमारी कुछ भी नहीं है। यूनिट्स में हम ऑल्ट सी से बना लेंगे हमारे यूनिट्स पीसेस। एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमको क्वांटिटी का ओपनिंग बैलेंस देना है, जैसे कि हमारे पास 50 पीसेस ऑफ शर्ट्स हैं। रेट है इनका 500, 25,000 के प्राइस पे। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये स्टॉक आइटम का क्रिएशन हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाके आपको रीऑर्डर लेवल सेट करना है। आपको रीऑर्डर लेवल्स में मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो में रीऑर्डर लेवल्स। फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे अगर रीऑर्डर लेवल्स ऑप्शन को देखना है, आप रीऑर्डर लेवल यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा गेटवे ऑफ टैली से आपको F11 की को प्रेस करना है।
यहाँ पे आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स पे और आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग ये ऑप्शन आपका इनेबल रहना चाहिए, तभी आपका जो रीऑर्डर लेवल्स का ऑप्शन है वो आप शो करेगा। यहाँ पे यस है, इसको ऐसे रहने देंगे और इन्वेंट्री इन्फो में जाके अब हम यहाँ पे रीऑर्डर लेवल्स को सेट करेंगे। स्टॉक ग्रुप अभी हमने क्रिएट किया स्कूल यूनिफॉर्म, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। शर्ट्स, तो शर्ट्स की रीऑर्डर क्वांटिटी अब हम यहाँ पे देना चाहते हैं 100 पीसेस की और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम यहाँ पे 150 पीसेस देना चाहते हैं। अब इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि जब हमारे 100 से शर्ट्स नीचे होने लगे तो ये रीऑर्डर पे चला जाए, यानी कि फिर से ऑर्डर करना है और मिनिमम एक बार में कितनी शर्ट्स को ऑर्डर करना है वो है 150 पीसेस। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहां से अब हम एंट्रीज को प्लेस करेंगे। सबसे पहले हमें परचेज ऑर्डर देना है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स में जाकर परचेज ऑर्डर दे देंगे। अभी हमें यहाँ पे डेट दे देनी है, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 हम डेट देना चाहते हैं अपने वाउचर की। पार्टी अकाउंट नेम, हमें किस पार्टी को ऑर्डर देना है, हमें देना है ऑल्ड सी से एबीसी ट्रेडर्स को। ये होंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे हम दे देंगे परचेज ORD एंड 001। परचेज का लेजर है, क्रिएटेड है जो कि पहले से। अब यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे शर्ट्स। शर्ट्स हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, 200 क्वांटिटी पीसेस, 200 पीसेस हमें शर्ट्स चाहिए 500 पर पीस के हिसाब से। ये हो गई 1 लाख की शर्ट। तो ये हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे बीइंग ऑर्डर प्लेस्ड, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास करेंगे। ऐसे ही हमें सेल्स ऑर्डर भी मिला है, तो हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर दे देंगे। इसकी डेट हम चेंज कर देंगे 2 अप्रैल। किस पार्टी ने हमें सेल्स ऑर्डर दिया है, हमें दिया है योगेश एंड कंपनी ने, मान लीजिए। ऑल्ट सी से हम यहाँ पे दे देंगे योगेश एंड कंपनी। ये हो गए हमारे सन्ड्री डेटर, ये हो गए देनदार, क्योंकि इसका भी हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नंबर दे देंगे, सेल ORD एंड 001। सेल्स का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर भी हमें शर्ट्स का मिला है। कितनी शर्ट्स का हमें ऑर्डर मिला है, मान लीजिए 100 पीसेस का हमें ऑर्डर मिला है। कितने के हिसाब से, 550 पर के हिसाब से। अब यहाँ पे हम इसकी नरेशन दे देंगे बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड, सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड। यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों एंट्रीज को पास करने के बाद रीऑर्डर स्टेटस को चेक करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे अभी हम हैं। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में। उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप्स में, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से स्कूल यूनिफॉर्म का स्टॉक ग्रुप। अब यहाँ से एक सेलर जो है वो रीऑर्डर स्टेटस अपना चेक कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे शर्ट्स हैं, इसका क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है वो 50 पीसेस का है। परचेज ऑर्डर पेंडिंग हमारे 200 पीसेस हैं। इसका मतलब जो टोटल शर्ट्स हो गई वो हो गए 250 पीसेस। सेल्स ऑर्डर ड्यू है 100 पीसेस के। सो नेट अवेलेबल जो हमारे पास शर्ट्स हैं वो 250 पीसेस माइनस 100 पीसेस, 150 पीसेस की शर्ट अभी भी हमारे पास हैं
यानी कि स्टॉक में अभी हमारे पास शर्ट्स जो है वो 150 पीसेस हैं। रीऑर्डर लेवल जो सेट किया हुआ है वो है 100 पीसेस का और मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी है 150 पीसेस की। क्योंकि यहाँ पे नेट अवेलेबल शर्ट्स जो हैं वो हमारे पास 150 पीसेस हैं, जो कि ज्यादा है हमारे रीऑर्डर लेवल से, इसलिए अभी सेलर को ऑर्डर प्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उसके पास सफिशिएंट स्टॉक है टू मीट कस्टमर डिमांड्स। तो इस तरह से रीऑर्डर स्टेटस के थ्रू एक बिजनेसमैन या सेलर पता लगा सकता है कि उसे ऑर्डर प्लेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अब यहाँ पे हम एस्केप प्रेस करेंगे और फिर से हम गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच चुके हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का सेकंड टाइप एडवांस रीऑर्डर लेवल के बारे में सीखने वाले हैं।